है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। ऐतिहासिक भूल का विश्लेषण है, इतिहास के साथ छेड़छाड़, मुगलों की क्रूरता को छिपाया जाता रहा, औरंगजेब की बर्बरता पर पर्दा डाला गया, शहर का नाम औरंगाबाद और सड़क का नाम औरंगजेब रोड रखा गया। ये कितना बड़ा तमाचा था इस देश की बहुसंख्यक आबादी पर। अब तुष्टीकरण के मैं पहले चरण पे आता हूं, पंडित नेहरू की सरकार की मैं बात करता हूं। एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में यह सरकार लाई। चलिए एक्ट लाई, लेकिन केंद्र को किसी भी ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण का अधिकार मिला इससे, और साथ ही साथ औरंगजेब की कब्र फिलहाल एएसआई के संरक्षण में ही है। यानी ऐसा नियम कानून बनाया जिससे औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्शन मिल गई। आइए मैं अब आता हूं एक बड़े फैक्ट के ऊपर। औरंगजेब की कब्र पर कितना खर्च होता है? 17,000 रुपए प्रति महीना, और केंद्र से इसकी फंडिंग होती है क्योंकि एक्ट बना हुआ है। इसलिए शिवाजी महाराज का मंदिर है सिंधुदुर्ग के अंदर, 250 रुपए महीना महाराष्ट्र सरकार का यह अनुदान है। सोचिए, शिवाजी वो शिवाय जिसने इस देश की मिट्टी के लड़ाई लड़ी, उसके लिए 250 रुपए और औरंगजेब के लिए 17,000 रुपए। ये मैं सत्य और तथ्य आपके समक्ष रख रहा हूं विश्लेषण के अंदर। आइए, विलेन कैसे बना हीरो, ये क्रूर राजा कैसे बना हीरो। क्रूर हत्यारे औरंगजेब की कब्र को आज तक सजाया जा रहा है। टैक्स पेयर का पैसा देशवासियों का खून बहाने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा फैक्ट है। आइए आता हूं मैं तुष्टीकरण का दूसरा चरण। तुष्टीकरण का दूसरा चरण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई कांग्रेस की एक और सरकार। 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धर्मस्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। इस कानून से अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो हिंदुओं का नुकसान हुआ। और इस एक्ट का असर क्या हुआ, आइए इस एक्ट के असर पे बात कर लेते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल के अस्तित्व को चुनौती देना परमानेंट, उस पर बैन लग गया, इसलिए इसका हिंदुओं को नुकसान हुआ। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं, और काशी मथुरा जैसे कई नाम आपके सामने हैं जहां पे हिंदुओं के दावे पे ब्रेक लग गया। लेकिन क्या ऐतिहासिक गलतियों को पीछे छोड़कर अब नया भारत आगे बढ़ेगा? दत्तात्रेय होस बोले ने भी बोला है ये भारत की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर पाशा है मेरे साथ, राजद के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फराज किदवाई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा है मेरे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। आप सबको मेरा नमस्कार। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आज सीधा गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, सीधे तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में औरंगजेब की मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान का दौर बढ़ रहा है इस देश के अंदर, क्या आपको जायज लगता है? गौरव भाटिया 50 सेकंड। जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जो खोया हुआ गौरव है ना भारत का, वो अब हम प्राप्त कर रहे हैं। और क्यों मैं ऐसा कहता हूं, इससे पहले संतुष्टिकरण की नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो जी। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए किस तरह से हमने देखा, कासगंज यूपी में एबीवीपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें हिंसा हुई, चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। करौली राजस्थान में हिंदू नववर्ष के मौके पे 20 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में अभी हमने देखा क्या हो रहा है, नूह में सब लोग देख रहे हैं। ये जो पहले मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था ना, ये सार है इनकी राजनीति का। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का पहला हक है भारत के जो संसाधन है। नरेंद्र मोदी जी ने अब दिखाया है कि नहीं, सबका बराबर हक है संसाधनों पे। और औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा औरंगजेब क्रूर शासक है, लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव, जी ओके 1 मिनट डन। विवेक श्रीवास्तव 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। मेरा सीधा प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि ये औरंगजेब के चक्कर में समूचा विपक्ष फंसता जा रहा है? ये औरंगजेब से आपका क्या लेना देना है? एंड दिस इज न्यू इंडिया, नया भारत है। नहीं,
कोई नया भारत नहीं है, कोई नया भारत नहीं है। बैकवर्ड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात मत करो, उन चीजों पे बात करो जिनका न सिर न पैर। 50 साल उस आदमी ने औरंगजेब की बात किसने करी? क्या गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी औरंगजेब की बात? माफ करिए, मैं बीच में टोक रहा हूं मैं आपको। मैं विवेक जी कह रहा हूं, औरंगजेब की बात गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी या समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने के एक बड़े नेता ने करी? और उसकी वकालत कर रहे थे कई सपाही और कई और एक इतिहास का नेता विपक्ष की। अरे बाबा, ही वॉज द मुगल एम्परर ऑफ दिस कंट्री फॉर 50 ईयर्स। आप क्या करेंगे? पन्ने फाड़ने लगेंगे इतिहास की किताबों के, जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी पन्ने फाड़ेंगे। वो था ना राजा इस मुल्क का 50 साल, वो था ना मुगल एम्परर, और उसमें बहुत सी कमियां थी, गलतियां थी, कुछ क्रुएलिटी भी करी, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बहुत से मंदिरों को दान भी दिया, महाकालेश्वर को दान दिया, जहां जहां हिंदू राजा उसके दोस्त थे, इनवाइट करते थे, मंदिरों को जमीनें भी दी। दोनों पक्ष देखिए ना, ये एक तरफा कह देना कि साहब एक आदमी बुरा है और एक आदमी अच्छा है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लीजिए ना, हिस्ट्री को ही पढ़ के उसको बुरा कहा जा रहा है। हिंदू बनाम मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्यों हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उत्तर दूंगा। 90 साल की उम्र तक अपनी सेना के साथ कवायद करता था, घोड़े पे चढ़ता था। वो एक सिंपल राजा था जो सिर्फ अपनी खुद की बिल्कुल सिंपल राजा नहीं था, क्रूर शासक था। बैठ के कैलीग्राफी जिसने अपने बाप को अपने भाई का सर कलम करके तख्ती पे सजा के बैठा। सम्राट अशोक ने अपने वो साफ सुथरा राजा था आपकी राय के अंदर। सम्राट अशोक ने कितने भाइयों को मारा? ओके गौरव भाटिया एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। शांत रहिए, गुस्से में मत रहिए। हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा। अरे भाई नहीं, हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा जिन्होंने अपने भाइयों को मारा। ओके गौरव भाटिया, उसके खिलाफ बीजेपी बोले। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, विवेक जी की बात को मैंने सुना और आपने अगर ध्यान दिया उन्होंने क्या कहा, कुछ गलतियां भी करी थी, कुछ क्रूरता भी करी थी। 46 लाख हिंदुओं को मार दिया और ये कुछ है। और यहाँ पे लड़ाई किस बात की है? विचारधाराओं की लड़ाई है। और सबसे पहले ठीक है, इतिहास ये कहता है कि वो एक राजा था, लेकिन हमारा हीरो कौन होगा विवेक भाई, ये हमें तय करने का हक है। और जो भारत है, भारत की जनता है, तो करो ना। वो तय कर रही है कि हमारे हीरो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये होंगे। अब इस पे आपको क्या परेशानी है? आपको अबू आजमी और अखिलेश यादव पे सवाल उठाने चाहिए। अखिलेश यादव ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी, बल्कि उन्होंने समर्थन किया अबू आजमी का और उसको अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया। तो अगर कब्र में से कोई जिंदा कर रहा है औरंगजेब को, तो वो तो अखिलेश यादव है। और यही कांग्रेस पार्टी कहती है। ओके मैं रुक करता हूं, फराज किदवई का रुक करता हूं। महाराज जी की बात गौरव यू मेड पॉइंट। ओके विवेक 10 सेकंड चाहिए मुझे। विवेक बिल्कुल आप 10 सेकंड लीजिएगा, लेकिन मंजूर मुंतशिर हैं, जाने माने गीतकार हैं, लेखक हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस हत्यारे के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं, वो तो शौचालय बताने की बात कर रहे हैं। ये सब उसके आप साथ हैं? ये नॉनसेंसिकल बातें हैं। हाँ, और जिन मुंतजिर साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद को कहा कि ये तो ब्राह्मण जाति के हैं और इसलिए इसमें ब्राह्मण जाति का एक ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, जबकि वो कॉमरेड थे। तो इनके मुंतजिर साहब का तो मैं जितना बोलूं वो कम है। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी सुन लीजिए आप, औरंगजेब के प्रशासन में जितने ज्यादा हिंदू एम्प्लॉयड थे वो किसी मुगल एम्परर में नहीं एम्प्लॉयड थे। उनके जो मेन जनरल थे जय सिंह, उन्हीं की वंशज दिया कुमारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान में है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे सर? 46 लाख दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे जय सिंह? सिपह सालार थे औरंगजेब के। सिपह सालार थे औरंगजेब के। तो यही तो बात हुई जब जय सिंह और शिवाजी में बटे, वही तो बात हुई। आप सही बात कह रहे हैं, जय सिंह की आप बात कर रहे हैं। जब शिवाजी और जय सिंह में बटे, जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। सच्चाई तो यही है ना, जब बटे हैं तब तो फिर कटे हैं, फिर वही बात आ जाएगी। ओके शोर नहीं मचाने का चर्चा, आप शोर मचा रहे हैं। अब विवेक जी मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। देखिए फिर तो वही लाइन आ जाएगी, बटेंगे तो कटेंगे। जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। ठीक है, मैं रुक करता हूं। मैं ये इस पूरी चर्चा को खाद पानी अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ओके फराज किदवई ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। फराज किदवई। ओके सर, एक सेकंड आप साइलेंट करिए ना, आप अपनी बात को रख लिया, पूरा आपको वक्त मिला। फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में आपकी पार्टी के एक नेताओं का नहीं, कई नेताओं का विशेष हाथ है?
मतलब क्या आपको लगता है, और दत्तात्रेय होसबोले ने आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला कि ये नया भारत है। आप पुरानी सोच में ही अटके पड़े हैं। अमीश जी, देखिए अमीश जी, अभी आपने दो बातें बोली। आपको पता है कि आज आपसे भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज हो जाएगी, और वो इसलिए नाराज हो जाएगी कि आपने अभी कहा कि औरंगजेब के इस विवाद को औरंगजेब के ऊपर पूर्व विराम लगा दिया जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि औरंगजेब के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया जाए? अरे साहब अमीश जी, औरंगजेब अब अपनी कब्र में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी रूह है, और उन्होंने बांध रखा है कि भैया तुम हमारे बड़े काम में हो, क्योंकि तुम्हारी औरंगजेब तुम्हारी जेब में हमारे भर भर के वोटर हैं। दूसरी बात अमीश जी, अभी आपने 250 और 17,000 वाली बात करी। अरे 11.5 साल से, लगभग 11 साल से नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब अगर पंडित नेहरू ने कोई गलती की थी तो उसको करेक्ट क्यों नहीं किया गया? अमीर तो आप साथ मेरा हैं? तो सीधा ये नहीं सवाल तो है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से बाहर होना चाहिए औरंगजेब की कब्र को। यू आर विद इट? से यस। अमीर जी आप बोलिए ना, यस बोलिए, बोलिए। अरे, और क्या शौचालय बनना चाहिए औरंगजेब की कब्र पर, जो मनोज मुंतशिर ने बोला? यू आर विद इट? बंदोपाध्याय और अमीर जी पूरी बात तो करने दिए मुझे। जी जी, करने दे। मैं ये मानता हूं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने हिंदू भाइयों के मंदिरों को तोड़ा, लेकिन कश्मीर के राजा हर्ष, इंडिया की हिस्ट्री में वो एक इकलौते राजा थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को चुराने के लिए, जब आप ये बोलते हैं तो औरंगजेब को डिफेंड करते हैं। था। और सुनिए चलिए मैं सुनिए सुनिए, और उस पद का नाम था धर्मस्थपाल। और डॉक्टर रुचिरा शर्मा जो हिस्टोरियन है वो ये बताती हैं। तो औरंगजेब ने जब आप ये तमाम तर्क लेके आते हैं तो औरंगजेब को डिफेंड करते हैं। नहीं अमीर जी, डिफेंड बिल्कुल नहीं करे। राजा हर्ष के साथ भी वही होना चाहिए जो औरंगजेब के साथ होगा। नहीं तो बताइए ना, आप एएसआई, आप नहीं, एक सेकंड, एक इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है, मेरा कार्यक्रम बहुत लंबा है, आपको मैं पूरा वक्त दूंगा। अंसार रजा को दिखाइए एक तरफ, और एक तरफ दिखाइए फराज किदवई साहब को। फराज किदवई, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे, इधर उधर नहीं। क्या आपको लगता है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से बाहर होना चाहिए औरंगजेब की कब्र को, हाँ या ना? अमीर जी कल नहीं आज कर दीजिए। ठीक है, नहीं भारतीय होना चाहिए कि नहीं करेगी। अब साथ है इसके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे। एक सेकंड सुनिए, नहीं पूरी बात आपने बोला ना कि समाजवादी पार्टी डिमांड की औरंगजेब, यही कह रही है ना, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि औरंगजेब की कब्र से एएसआई का प्रोटेक्शन हटना चाहिए। यस और नो? यू सेड दिस, जस्ट नो सेड इट। मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी अमीर जी, और मुझे पूरी बात अरे आप अपना बोलिए ना। पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। बीजेपी तो अखिलेश जी के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है, आप अपनी पार्टी का विचार रखने के लिए आए हैं ना। अरे सर सुनिए, आप तो सेकुलर हैं। सुनिए तो अमीर जी, पूरी बात आप नहीं करने देंगे तो फिर बात नहीं आएगी जी। मैं ये बोल रहा हूं कि औरंगजेब ने जो अत्याचार किए वो गलत थे, उनके हम खिलाफ हैं। लेकिन राणा कुंभा ने 1468 में तलवार से जब आप ये सब बोलते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होता। की हत्या हुई और उनके बेटे ने की, ये और वो पूजा कर रहे थे। अब क्या कार्रवाई करी आपने, क्या कार्रवाई करी आपने अपने मुंबई के उस नेता पर जो इतना बड़ा नेता है, मुंबई का अध्यक्ष है अबू आसिम आजमी? क्या कार्रवाई करी आपने? पूजा करते टाइम उनकी प्रोटेक्शन में तो अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया। ओके, मौलाना